हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो सोचा क्यों ना महादेव से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं जो अ, आपको एक शिव भक्त बनाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली में जिसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि महादेव ही आपके आराध्य हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको जो माइंड में रखनी है कि अगर महादेव के बारे में अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें, या शिव जी को अगर हमने जो भी देखा या पढ़ा, तो अगर उनको डिफाइन करोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि महादेव जो है, भगवान शंकर जो है वो गृहस्थ भी हैं और वैरागी भी हैं। वो किसी भी चीज से इतना मतलब अटकी इतना क्या अटैच्ड नहीं है। वो एक मतलब वो मुक्त है, इन सब चीजों से परे है वो, है ना। वो अपना ध्यान में लीन है, मेडिटेशन में लीन है ना। तो ये जो, और कहाँ पे आप देखोगे महादेव के जितने भी टेम्पल्स हैं आपको देखने को मिलेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, चोटियों पे, जहाँ पे जल्दी से हर कोई नहीं पहुंच पाता या जाना थोड़ा सा कठिन है। चाहे वो कैलाश हो, अमरनाथ यात्रा हो, केदारनाथ यात्रा हो, मतलब यू नीड टू हैव सर्टेन फिटनेस लेवल टू गो देयर। तो ये चीजें देखी गई। अब यही चीजें अगर हम ग्रहों से जोड़े कि कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैच करते हैं, कि वैरागी होना या चोट पहाड़ों पे जाना या डिटैच होना, तो जो सबसे प्राइमरी कॉम्बिनेशन निकल के आता है यहाँ पे वो है सैटर्न और केतु का। सैटर्न अपने आप में काल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और महादेव तो है ही महाकाल, है ना, काल के काल महाकाल। और केतु जो है वो चोटी को रिप्रेजेंट करता है, एक ऊंची जगह को रिप्रेजेंट करता है, एक कॉर्नर मोस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न ठंडे इलाकों को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिला है जो भी शिव भक्त हैं। अब कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि सैटर्न केतु हमेशा साथ में बैठे मिलेंगे कि एक ही घर में। हो सकता है सैटर्न से फिफ्थ या नाइन्थ पोजीशन पे केतु बैठा हो, उसे भी कंजंक्शन मानेंगे। ये नाड़ी का एक सूत्र होता है, नाड़ी का प्रिंसिपल है। अब सैटर्न केतु, या अगर लेट्स से कि पंचम नवम नहीं है, तो एक चीज ऑब्जर्व करना, ये भी देखने को हो सकता है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो, वक्री हो। तो अगर सैटर्न कुंडली में वक्री है तो उसको एक घर पीछे लेके जाना है, आपको एक घर पीछे मानना है उसको। अब वहां से चेक करो कि अब अगर शनि एक घर पीछे चले जा रहे हैं तो क्या पंचम नवम स्थान पे केतु हैं क्या, या सैटर्न से 12वें में केतु बैठे हैं क्या, तो भी ये सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन है, जो कि एक कंजंक्शन है, जो कि योग है शिव भक्त का। दूसरा कॉम्बिनेशन देखा गया शनि और चंद्र का, सैटर्न मून का। अब इसको विष योग बोलते हैं वैदिक ज्योतिष में। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो वो हलाहल उन्होंने पिया, उन्होंने अपने कंठ में होल्ड कर लिया। इस वजह से उनका पूरा जो गला था वो नीला पड़ गया था और वो नीलकंठ कहलाए। तो सैटर्न मून वाले लोगों में भी, जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, आप देखोगे ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, ऐसे बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं ऐसे लोग। ये लोग वो होते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हैं और राय रखते हैं अपनी। भले इनकी लाइफ डिप्रेस चल रही हो, अपने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो एक अलग बात है, बट दे विल बी वेरी गुड कंसल्टेंट। तो जिस तरह महादेव ने वो जो 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 विश था उसको अपने में ले लिया था और दूसरों का, बाकी लोगों का कल्याण किया था, ये लोग भी ऐसे ही करते हैं सैटर्न मून वाले, कि अपनी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो सामने वाले को सॉल्यूशन बताते हैं। ये सैटर्न मून, तो ये वाला कॉम्बिनेशन वाले भी शिव भक्त देखे गए। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन है मून केतु। अब मून केतु वाले भी जो है वो शिव भक्त देखे गए, ठीक है। जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे कॉम्बिनेशन मेरे ऑब्जर्वेशन में और मेरे रिसर्च वर्क में मिला वो था जुपिटर इन लीब्रा, जुपिटर विद वीनस, या जुपिटर इन सेवेंथ हाउस। यानी जुपिटर का कोई भी कॉम्बिनेशन शुक्र से जब बन रहा था, चाहे वो जुपिटर से पंचम नवम में शुक्र हो, जुपिटर गुरु और शुक्र साथ में बैठे हो, जुपिटर सेवेंथ हाउस में हो, ये लोग भी जो है परम शिव भक्त देखे गए। प्रोबेबली दिस कुड बी द रीजन कि शुक्र की एनर्जी बहुत डोमिनेंट हो जाती है, और शुक्राचार्य की अगर आप स्टोरी पढ़ो तो वो एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो ये एक रीजन हो सकता है। अब ये जो मैं चार कॉम्बिनेशन बोले, शनि केतु, शनि चंद्र, मून केतु, और गुरु शुक्र, या गुरु इन सेवेंथ या लिब्रा,
आप इनको अपने आसपास जो लोग आपको आपको लगता है कि ये बहुत बड़े शिव भक्त हैं, उनके चार्ट में देखो, ये देखने को मिलेगा। अगर लेट्स से आपके पास चार्ट नहीं है, तो कुछ ऐसे पॉपुलर लोग जो शिव भक्त हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो पहली चीज मेरे माइंड में जो आई वो मोहित रैना का नाम आया, जो स्वयं देवों के देव महादेव में जिन्होंने महादेव का किरदार निभाया, और हम सबके आंखों में वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं वो छप गया। तो मेरे माइंड में आया कि अगर वो ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो 100% उनके चार्ट में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो उनको ही ये कैरेक्टर मिला। तो जब देखने में मिला कि जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन देखने, वही कॉम्बिनेशन जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। सदगुरु के चार्ट में आप चेक कर सकते हो, नॉर्थ इंडिया में जो गुरुजी हैं उनके चार्ट में आप देख सकते। अब आपके पास पूरी कुंडली तो नहीं होगी, बट अगर डेट ऑफ बर्थ भी है तो वो आप किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर में डालोगे तो एटलीस्ट आपको लग्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्लैनेट कौन कौन सी राशि में थे और आमने सामने कौन से प्लैनेट थे वो देखने को मिलेगा, जिससे आप ये कंजंक्शंस, ये जो कॉम्बिनेशन हमने बोले, ये वेरीफाई एटलीस्ट आप कर पाओगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हैं जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये व्यक्ति को शिव पूजन करना चाहिए, या शिव जी का पाठ, या शिव जी का ध्यान करना चाहिए, तो ये बेनिफिशियल देखा गया है। तो ये था वीडियो, एक छोटा सा वीडियो था सावन के इस महीने में शिव बेस्ड थीम पे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।